Good morning, all of you. Myself, Pankaj Porwal. I will teach bird and वर्णमाला. ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको आज वर्ड एवं वर्णमाला के टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा. स्टूडेंट, पिछले चैप्टर में हमने भाषा चैप्टर जो था उसमें हमने पढ़ा कि भाषा क्या है. हम जब एक दूसरे की बात को लिखकर, बोलकर या विचारों को जब हम पहुंचाते हैं तो हमें कुछ संकेतों की आवश्यकता होती है. किसकी आवश्यकता होती है स्टूडेंट? कुछ संकेतों की आवश्यकता होती है. वो हमारे संकेत क्या कहलाते हैं? वो हमारे संकेत वर्ण कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? वर्ण. कैसे? जैसे कि सीता खाना खा रही है. मैंने आपसे कहा सीता खाना खा रही है. अब इस बात पे, इस लाइन से कैसे पता लगेगा कि हमें वर्ण की आवश्यकता पड़ी है या संकेतों की आवश्यकता पड़ी? जब सीता खाना खा रही है, जैसे इसमें वर्ण आया सा. क्या आया? सा. क्या अक्षर आया? सा. उसमें बड़ी की मात्रा आई, फिर ता आया, उसमें बड़े आकर मात्रा आई, तो क्या आया? सीता. तो हमें वो संकेत की आवश्यकता पड़ी. जो संकेत हमारे जो वर्ण थे उनकी आवश्यकता पड़ी. बिना हम उनकी सहायता के हम किसी भी बात को नहीं पहुंचा सकते, नहीं कह सकते. तो क्या हुआ स्टूडेंट कि जब हम बोलते समय लिखते हैं या बोलते हैं या अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो हमें उस संकेतों की आवश्यकता होती है. वो हमारे संकेत वर्ण कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं. जैसे कि अ, आ, इ, उ, ये हमारे सब क्या है? वर्ण है. का, खा, गा, गा, अंगा, चा, छा, जा, 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 ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे क्या है? वर्ण. अब स्टूडेंट, दूसरी भाषा में हम वर्ण को कह सकते हैं कि डेफिनेशन कि भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े, बहुत ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते. क्या नहीं कर सकते? बहुत ज्यादा उसके टुकड़े नहीं कर सकते. वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है. अब स्टूडेंट देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या है ये पिता. ये शब्द क्या है? पिता. क्या शब्द लिखा है? ये पिता. अब इसके हम लोग टुकड़े करेंगे तो जैसे पिता, पा प्लस ई. क्या हुआ ये? पा प्लस छोटी. तो पी का हमने अगर इसको टुकड़े इसके किए तो पा प्लस ई. पा प्लस ई. दूसरा क्या है? ता. ता के अगर टुकड़े करेंगे तो कैसे होगा? ता प्लस हा. क्या हो गए? ता. तो इसके टुकड़े हो गए, लेकिन इससे ज्यादा हम इसके टुकड़े नहीं कर सकते. तो क्या हुआ? भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके हम बहुत ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते वो क्या कहलाते हैं? हमारे वर्ण कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं. समझ में आया स्टूडेंट्स? अब इसके आगे क्या है? जो वर्णमाला, ये तो हमारा हो गया वर्ण. और ये अब दूसरा क्या है? हमारा वर्णमाला. जो वर्णों के जो सही क्रम होता है, वर्णों का जो हमारा सही क्रम होता है वो क्या कहलाता है? वर्णमाला. क्रमबद्ध तरीके से वर्णों का जो समूह होता है वो वर्णमाला कहलाता है. जैसे का, खा, गा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, ये सब हमारे क्या है? क्रमबद्ध है. ऐसा नहीं है कि हमने का, खा, गा बोला, हमने पा, फा, बामा कर दिया, फिर लास्ट टाइम में सा, ना, पा, ऐसा तो नहीं है ना. तो हम उसे जो क्रम से बोलेंगे तो वही क्रमबद्ध तरीके से जो हमारा क्रम, जो समूह है उसका, वही वो हमारा क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है. क्या कहलाती है? वर्णमाला कहलाती है. अब स्टूडेंट्स आगे देखेंगे हम वर्णों के भेद. आगे देखेंगे हम वर्णों के भेद. क्या देखिए स्टूडेंट? वर्ण के भेद. अब स्टूडेंट आपने देखा कि वर्ण जैसे कि
अ आ इ उ ये हमारे वर्ण कैसे हैं, इनको बोलते समय हमारे मुंह में से जो है रुकावट नहीं आती। क्या नहीं आती है? रुकावट नहीं आती। ये वर्ण ऐसे हैं जिनको बोलते समय हमारे मुंह से किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आती। लेकिन का, खा, गा, घा ये ऐसे वर्ण हैं, ऐसे अक्षर हैं जिनको बोलते समय हमारे मुंह से रुकावट आती है। यानी हमें किसी दूसरे वर्ण की हमको सहायता लेनी पड़ती है। बगैर किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हम इस वर्ण को नहीं बोल सकते। जैसे स्टूडेंट आपने देखा वर्ण के भेद। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। स्वर क्या होता है? ऐसे वर्ण जिनको मुख से बोलते समय हमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आती है। ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमें मुख से किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आती है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे स्वर कहलाते हैं। जैसे अ आ इ उ ये स्वर आप देखना हम लोग बोलेंगे तो इसको बोलते समय कोई रुकावट आ रही है? नहीं आ रही है। तो क्या हुआ स्वर कि ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमें हमारे मुंह से किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट नहीं आती है, तो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर। नंबर 2 व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? ऐसे वर्ण जिनको मुख से बोलते समय हमें दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन। जैसे का, खा, गा, घा ये सब क्या, ये इनको बोलते समय हमें दूसरे वर्ण का मतलब आ जब तक हम आ स्वर आ की सहायता जब तक हम हेल्प नहीं लेंगे तब तक हम इन वर्णों को नहीं बोल सकते। जैसे कि का, अब का के साथ जब हम बोलेंगे तो का के साथ आ रहा है, बताइए स्टूडेंट, का के साथ आ रहा है। वेरी गुड। तो हमने आ की सहायता ली और बगैर आ की सहायता के हम का को नहीं बोल सकते। तो क्या है व्यंजन? कि ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमें स्वर की आप सहायता लेनी पड़ती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? बताइए स्टूडेंट, स्वर कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? कोई बताएगा स्टूडेंट? चलिए मैं हिंदी वर्णमाला में हम स्वर जो है 11 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के। और व्यंजन 33। स्वर कितने प्रकार के हुए? 11। और व्यंजन कितने प्रकार के हुए? 33। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हो गए? 11 और व्यंजन 33। समझ में आया स्टूडेंट? अब वर्णों आपने देखा कि ये तो हमारे वो हिंदी वर्णमाला के वर्ण। अब इसके अलावा कुछ वर्ण ऐसे भी होते हैं जो वर्णमाला जब बोलते हैं तो उसमें वो वर्ण तो नहीं आते लेकिन उनको समायोजित किया गया है। जैसे और लेकिन जब हमको बोलेंगे तो उनका उच्चारण अलग हो जाता है। जैसे डा और धा, डा और धा। अब इनको बोलते समय तो ऐसा लगेगा डा और धा बोलते हैं, लेकिन जब इसका उच्चारण करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? रा रा। ये क्या हो जाएगा? रा रा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पढ़ना, ड़ा पढ़ना। और दूसरा क्या हो गया हमारा? सड़क। दूसरा क्या हो गया हमारा? सड़क, पढ़ना। ये दोनों वर्ण किससे? डा और धा से लिए गए। किससे लिए गए? डा और
हा से, लेकिन जब बोलते हैं तो इनका उच्चारण अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? इनका उच्चारण अलग हो जाता है, ड़ा और ड़ा हो जाता है, जैसे सड़क और पढ़ना। समझ में आया स्टूडेंट्स? लेकिन ये ड़ा और ड़ा ऐसे वर्ण हैं हमारे, ऐसे अक्षर हैं जो जिनसे हमारे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। आप कभी भी इनका जब प्रयोग करेंगे, कभी भी लिखा हुआ कहीं भी देखेंगे तो हमेशा या तो शब्दों के बीच में आते हैं या हमेशा शब्दों के बाद में आते हैं। कभी भी आप देखिएगा, कभी भी इन अक्षरों से, इन वर्णों से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। समझ में आया स्टूडेंट? क्या समझ में आया कि ड़ा और ड़ा ऐसे शब्द हैं जिनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, हमेशा शब्द के बीच में या शब्द के लास्ट में आते हैं। समझ में आया स्टूडेंट? अब देखिए, इसके अलावा हम देखेंगे इसके अलावा कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो हिंदी वर्णमाला में तो है लेकिन उनको समायोजित अलग से किया गया है। जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्रा, छ, त्र, ज्ञ और स्रा, ये चार वर्ण ऐसे हैं जो हिंदी वर्णमाला में इनको समायोजित किया गया। क्या किया गया? समायोजित किया गया, छ, त्र, ज्ञ और स्रा। इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे संयुक्त व्यंजन। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? संयुक्त व्यंजन। छ, त्र, ज्ञ और स्रा, संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। अब ये वर्ण देखिए आप, ये जब भी आप देखेंगे दो वर्णों को मिलाकर ये एक वर्ण हमारा तैयार होता है। ये ऐसे वर्ण हैं जो दो वर्णों को मिलाकर ही इनके वर्ण का तैयार किया जाता है। ऐसे छा देखिए, क प्लस सा, का प्लस सा, त्रा, ता प्लस रा, ज्ञा, जा प्लस या, स्रा, सा प्लस रा। ये देखिए, अब ये दो वर्णों को मिला के ये हमारे अक्षर बने हैं। ये वर्ण कैसे बने हैं? दो वर्णों को मिला के, जैसे का प्लस सा, छ, ता प्लस र, त्रा, जा प्लस या, ज्ञा और सा प्लस रा, स्रा। तो आपने देखा ये वर्ण ऐसे चारों ऐसे वर्ण हैं जो दो वर्णों की सहायता से बनते हैं, दो वर्णों की सहायता से बनते हैं। इसीलिए इन्हें क्या वर्ण मिला जाता है स्टूडेंट? वेरी गुड, संयुक्त व्यंजन। इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। अब जैसे इससे क्या शब्द बनेंगे हमारे? जैसे कक्षा, कक्षा, छा से बना हमारा कक्षा, त्रा से क्या बनेगा? तई, पत्र, और बताइए ज्ञा से ज्ञानी, श्रा से श्रम या श्रमिक,
क्या बनेगी हमारे जो वर्ण है हमारे छत्र ज्ञा और स, ऐसे क्या क्या हमारे शब्द बने? कक्षा, पत्र, ज्ञानी, ज्ञान, यश्रम या श्रमिक। इन अक्षरों से हमारे क्या शब्द बने? कक्षा, छा से, त्रा से पत्र, ज्ञा से ज्ञानी या ज्ञान, श्रा से श्रम और श्रमिक। समझ में आया स्टूडेंट? तो क्या है हमारे चार वर्ण ऐसे हैं जो दो वर्णों के मिलाने से ही ये वर्ण बनते हैं, जो हमारे क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, समझ में आया आपको ये टॉपिक? आपको कोई भी स्टूडेंट कुछ भी समझ में ना आया हो, किसी टॉपिक के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो आप उसे चैनल के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।